कि डिजिटलीकरण ने हम मनुष्यों को पूरी तरह से मशीनों पर ही निर्भर करते हैं। हम किसी अपने से बात करने के लिए भी किसी मशीन का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल ने साइबर क्राइम को भी बहुत बढ़ावा दिया है। डिजिटल भारत से पढ़ाई भी डिजिटल हो गई है। बच्चों के लिए क्लास में प्रोजेक्टर भी लगाए गए हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से आज का पाठ दोबारा भी सुन सकते हैं। हमारे भारत देश के लिए डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हमें पिछड़े हुए इलाकों को मारना है तो वहाँ पर शिक्षा और इंटरनेट का पहुँचना काफी जरूरी है। तभी जाकर वहाँ के लोग भारत में विकास के भागीदार बन सकते हैं। तो आइए आज हम सब भी मिलकर देश के डिजिटल इंडिया अभियान को सफल होने में पूरा योगदान दें। डिजिटल इंडिया आया है, नई नई सौगात लाया है। नए नए रोजगार के अवसर आएंगे, बेरोजगारी खत्म कर जाएंगे। हाई स्पीड इंटरनेट होगा, अब तो इंटरनेट का उपयोग होगा। नई नई योजनाओं की जानकारी होगी, घर बैठे ही सब कुछ करने की बारी होगी। डिजिटल इंडिया आया है, नई नई सौगात लाया है। कागज और समय की होगी बचत, डिजिटल इंडिया ने की है सबकी मदद। कागज और समय की होगी बचत, डिजिटल इंडिया ने की है सबकी मदद। डिजिटल बन रहा है भारत, आओ मिलकर करें हम सब डिजिटल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गोरा बच्चे ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान किया डिजिटल इंडिया को। हमारे अगले प्रतिभागी हैं राहुल ठाकुर, हाई सेकेंडरी स्कूल टप्पर से, बनी से है ये। और बेटा आप मेरी एक बात याद रखो, अगर आप सुनोगे तो कोई आपको सुनेगा। तो प्लीज 4th नंबर है इसका, टोटल 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, 8 रह गए हैं, तो आप सुनिए। आप मुझे रंजियों 3490 नीचे गाड़ी एक लगी है गलत जगह पे। आप में से किसी की है तो आगे पीछे बैठे नहीं तो सर में शीशा तोड़ के खोलूंगा फिर। और बड़ी देर से मैं बोल रही हूँ उनको, जितनी गाड़ियाँ आप इस साइड पे लगा लो। यहाँ पे तो किसी यहाँ नहीं नहीं है। चलो बेटा आप सर। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, पर आप कभी मेरे विचारों को खत्म नहीं कर सकते। ये कहना था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इन महात्मा को किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं, आप और हम सब भारतवासी इन महात्मा से भली भांति परिचित हैं। हम भली भांति परिचित हैं इनकी जीवनी से, हम भली भांति परिचित हैं इनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से। हम इनके विचारों से परिचित हैं, पर केवल एक ऊपरी स्तर पर। तो यही मेरा मात्र एक लौता उद्देश्य है कि आप सबको इनके विचारधारा, इनके विचारों की क्या गुणता थी, उससे अवगत करवाना। इससे पहले कि मैं आपको इनके विचारधारा से अवगत कराऊं, कुछ पंक्तियां मैंने महात्मा गांधी के सम्मान में लिखी थी, और एक व्यंग कसा था, एक वाक्य हम जो समाज में बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये व्यंग पे कुछ मैंने पंक्तियां लिखी थी। ताकत का नाम महात्मा गांधी, शक्ति का नाम महात्मा, ताकत का नाम महात्मा गांधी, शक्ति का नाम महात्मा गांधी, अदम्य साहस और विश्वास का नाम महात्मा गांधी, देश में काल विकराल के समय में इकलौती उम्मीद का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक कहानी है। महात्मा गांधी एक कहानी है, एक असाधारण व्यक्ति के महान गुण। महात्मा गांधी एक कहानी है, एक डरपोक से बालक की देश का नेतृत्व करने। महात्मा गांधी के कुछ अभिव्यक्तियां आपने जरूर सुनी होगी, आंदोलनों के रूप में आपने अभिव्यक्तियां सुनी है, पर आज हम एक अलग केंद्र बिंदु से उनके शीर्षक को देखेंगे और समझेंगे महात्मा गांधी की विचारधारा असल में क्या थी। सबसे पहले महात्मा गांधी, जब भी हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख पर क्या आता है? सत्यता एवं अहिंसा। सत्यता यानी शब्दों से सत्यता, सत्यता यानी कर्मों से सत्यता, यानी आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अहिंसा का दूसरा पक्ष क्या है? प्रेम की शक्ति से अपने शत्रु को परास्त कर। तो यहाँ सत्य और अहिंसा से हमने क्या सीखा? देखिए महात्मा गांधी कितना बढ़िया मूल मंत्र हमें दे गए हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का। दूसरा आपने सुना होगा सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज, और सत्याग्रह का वर्णन हमारे उपनिषदों में किया जा चुका है। तीसरा आपने जरूर सुना होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी यानी क्या? स्वयं से स्वयं की पूर्ति करना, किसी पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर न होना।
और उसी स्वदेशी को आज आगे बढ़ाया जा रहा है मेक इन इंडिया के रूप में। और वो बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए। गांधी जी की एक रचना थी, मूल रूप से अनुवाद किया था उन्होंने टॉल्स्टॉय की रचना द किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू का हिंदी में अनुवाद किया और शीर्षक दिया सर्वोदय। सर्व यानी क्या? सब, और उदय यानी प्रगति, अर्थात सबकी प्रगति। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा क्या है? सबका साथ और सबका विकास। तो आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। तो शायद अब आप समझे कि गांधी जी के विचारों में ऐसी क्या सशक्तता थी कि पूरा देश उनकी एक आवाज को पत्थर की लकीर मानकर उनके पीछे चल पड़ता। और गांधी की विचारधारा भी कहीं ना कहीं से बनी होगी, जन्म से तो ऐसे नहीं होंगे। और उन्हीं विचारधारा का स्रोत था उनकी माता पुतलीबाई का धार्मिक स्वभाव, उनका स्रोत था श्रीमद् भागवत गीता के पाठ, उनका स्रोत था जैन व बुद्ध धर्म की रचनाएं, उनका प्रभाव था गोपाल कृष्ण गोखले, टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन जैसे लेखकों का प्रभाव। तो यहाँ से हमें समझ आया कि गांधी जी की विचारधारा केवल एक पक्ष पे नहीं कि राष्ट्रवादिता को जन्म नहीं देती। गांधी की विचारधारा जीवन के हर पक्ष, चाहे नीति हो, राजनीति हो, अध्यात्म हो, धर्म हो, हमारी सामाजिकता हो, व्यक्तिगत जीवन हो, अर्थव्यवस्था हो, हर पक्ष पर उन्नति के लिए सर्वोपरि थी। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि गांधी एक असाधारण, एक मामूली सा व्यक्ति जो पूरे देश का नेतृत्व कर सकता है, जो पूरे देश में क्रांति ला सकता है। बचपन में गांधी जी बोलने से बहुत कतराते थे जब तक कि वो वकालत उन्होंने करना शुरू नहीं किया। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने आप का इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया, इस देश को आगे लेकर आया, उस व्यक्ति ने संघर्ष कितना किया होगा अपने अंतर्मन में। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि गांधी की विचारधारा हमको क्यों अपनानी चाहिए कि जो व्यक्ति देश में क्रांति ला सकता है वो हमारे जीवन में क्रांति नहीं ला सकता। भारतीय तो भारतीय उनका अनुसरण करते ही हैं। जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। दलाई लामा ने तो यहाँ तक कहा कि पूरी 20वीं शताब्दी में गांधी के जैसा महान व्यक्तित्व का व्यक्ति ही ना पैदा हो। जर्मनी के लेखक मार्टिन लूथर, इतिहास में आपने उनका वर्णन सुना होगा, उन्होंने भी गांधी को अपना आदर्श माना है। तो हमें भी गांधी की विचारधारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन और तूफानों में अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। हास्य रुदन और तूफानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उत्तम मस्तक उभरा सीना तूफानों में, फिर चलना होगा कदम बढ़ाकर, चलना होगा कदम बढ़ाकर। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी, वेल डन बेटा। और इनके मेंटर जो हैं जिन्होंने इस बच्चे को तैयार किया है वो भी हार्दिक बधाई के पात्र हैं इतनी जानकारी देने के लिए। और वो भी ओरली ये बच्चा आपके सामने बोल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा बच्चे को सुनकर। गांधी जी की बात करें तो कद था उनका छोटा सा, सर पर उनकी चाक, यही सुनते आए हैं हम बचपन से कि नाटे कद के थे, दुबले पतले से, बड़ी तेज चलते थे। लेकिन उन्होंने इसी कद काठी के सहारे पूरी दुनिया पे राज किया। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने दुनिया को अपना बना लिया। और आपको ये भी याद है कि ये जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं ना, ये जो चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप ये प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये भी 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी। और 12 मार्च 2021 शायद दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी उससे, वो भी रिलेट गांधी जी से किया। साबरमती मतलब यानी कि अमृत के इस महोत्सव का उद्घाटन भी गांधी जी के कहने का अर्थ यही है कि उन्हीं की जो उपदेश आप कह सकते हैं, उन्हीं के जो उद्देश्य थे उनको मद्देनजर रख के ये अमृत महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। और 15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव चलेगा। ठीक है, तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं लक्ष्मी हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, इसी स्कूल की छात्रा है ये बच्ची लक्ष्मी। और लक्ष्मी के बाद अगली प्रतिभागी है गुनगुन, ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बसोली की छात्रा है गुनगुन, वो तैयार है। सच्चाई का लेके शस्त्र, अहिंसा का लेके अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, दुश्मन से प्यार किया, मानव परोपकार
नमन चढ़ाते तुम्हें प्रेम सुमन। A very good morning to all honorable judges, respected jury, and all the respected participants here. I am Lakshmi Sharma from Government Girls Higher Secondary School. Standing in front of you is an honor for me. Today, I want to share my views on the relevance of Gandhian philosophy. So let's start. We are in 21st century, which is commonly known as the century of development. Gandhian principles or value system is something that blends the entire India at one point of time. It initiates a revolution that took the whole of nation into its tones and lasted till we are able to get independence. This value system gives the nation the principles of truth, non-violence and satyagraha. Satyagraha, which we all still alarmed by the uniqueness of Gandhiji. Gandhism starts with the famous line, simple living and high thinking, and its objective is to transform the individual and society. Gandhiji said, in a gentle way, you can shape the world. गांधी जी कहते हैं कि आप अपने विनम्र व्यवहार से दुनिया को बदल सकते हैं. First of all, I would like to outline those concepts of Gandhi which emphasize us in managing the real problems that face our country after independence. We agree that we are living in a society which is dividing increasingly day by day by global unrest, fear, despair, immorality, etc. And the number of intensity of ethnic and religious conflicts seems to grow all around. Gandhiji himself says, I have nothing new to teach the world. These truth and non-violence are all as old as his. One of the most important fundamental concepts of Gandhiji is Satya, or truth. The importance of Satya is underlined too, as it is a concept of Indian virtue religions, referring to being truthful in one's own thought, actions and religion. It is itself a complete statement of non-violence. जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे हमेशा याद रखने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा याद रखने वाले हो. The purpose of Satyagraha is to fight against injustice. Satyagraha philosophy are still relevant in India as well as the whole world. In India, condensed principles of Satyagraha still holds good. For example, are many peaceful protests in the form of candle march almost all over the country for many issues. Gandhi preferred the term Swaraj as well to describe what called for true democracy. For him, democracy means freedom. Gandhiji had his own approach towards economic growth of India. That's why he adopted Khadi, the clothing style. So I believe that the relevance of Gandhian philosophy is still relevant in the present scenario. To conclude, we can say that the Gandhian philosophy is not only simultaneously political, moral and religious. It is traditional, modern, social and complex as well. The path shown by Gandhiji is still valid if someone used to tread on it. Our present government took many initiatives on the behalf of Gandhiji like Swachhata Abhiyan, Gandhi Shindu Bazaar and many more. Gandhiji philosophy can be useful in treating the negative aspects of the world. Finally, in the end, to stress and quote, I would like to quote Mahatma Gandhi, if I have that belief that I can do it, I shall surely acquire that capacity to do it, if I don't have it in the beginning. After all this being said, one question still remains same. We all the people of 21st century are moral, open-minded, right? And follow the key principles of Gandhiji. As you know that, we all follow the key principles of Gandhiji. As am I right? I think the answer could be yes, because the Gandhism principles is universal in all sense. दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. Thank you. Have a great day ahead. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लक्ष्मी बेटा. दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. वाकई में साबरमती के इस संत ने कमाल कर दिया था, क्योंकि ये जो महोत्सव है ये स्पेशली हमारे युवा वर्ग, मैंने पहले भी कहा था 18 से 35 जिनकी आयु है, ये सर्वे है. वो कहता है ये सर्वे कि उन बच्चों को नहीं पता है कि ये जो हमारी आजादी हमें किस तरह कितने संघर्षों के बाद मिली है. ये आप लोगों को जागृत करने के लिए ये सब आयोजन करवाए जा रहे हैं. ठीक है बेटा? तो हमारे
की प्रतिभागी गुनगुन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली की छात्रा। उसके बाद राशि कृष्ण तैयार रहे चमकाना से। Good afternoon to all present here. I am Gungun from Government Girls High School, Brisbane. Today I stand here to express my views on digital India. What is the meaning of digital? Digital describes electronic technology that generates, stores, and processes data in terms of two scales, positive and number. Positive is expressed or represented by the number 1 and non-positive by the number 0. The data transmitted or stored with digital technology is expressed as strings of zeros and ones. Why is it called digital? It was a time when scientists created a new type of computing machine which used data represented as discrete digits. With composed of such digits, this data was hence called digital. The Digital India campaign was launched by the Government of India to uplift the usage of technology in India. The objective was to make government services easily available to all citizens electronically by improving its government infrastructure all over the country. Digital India is a Government of India initiative aiming at improving the online infrastructure and enhancing internet connectivity. The motto of Digital India is Power to India. On 1st July 2015, Honorable PM Narendra Modi ji officially launched Digital India. The government's program and shape to transform India to an empowered digital economy was ambitious, audacious, evil. Digital India has really been a spectacular success. According to Analyze, Digital India plans to boost the GDP up to ₹1 trillion by 2025. It can play a key role in the macroeconomic factors such as GDP growth, employment generation, labor productivity, growth in the number of businesses, and revenue linkages for the government. Digital India is a concept to change the education system in India. It's a program that bridges the literacy slippage. This is like delivering education through digital platforms to children and teachers. It gives them opportunity to access learning sources through a global platform. Digital technologies are electronic tools, systems, devices, and resources that generate, store, or process data. Well-known examples include social media, online games, multimedia, and mobile games. Digital learning is any type of learning that uses technology. The Government of India will effectively record, making it faster and better in the long term. The government plans to easily link to nearly 250,000 towns and other urban areas of the world. On the very beginning to the project's implementation, the Bharat Rural Broadband Union, which is generally admired, plays a significant role in this initiative. Digital India, the government's major challenge to the country's growth. Jai Hind! आप लोग सोच रहे अभी भी कार्यक्रम चल रहा था, बहुत अच्छा बोला बच्ची ने, बोलेंगे एक्सटेंशन। अब सारा सब कुछ ऑन स्पॉट हॉट स्पॉट हो रहा है। आज अथॉरिटीज आर विजिटिंग फॉर एनुअल दिस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। नीचे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो मतलब साथ ही साथ सब कुछ चल रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट उनको भी चेक करना है कि क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारियां हैं, तो दे आर चेकिंग। वो कर रहे थे, इसके बिना प्रॉब्लम आ रही है, बट गिव योर बेस्ट, अपनी जोरदार आवाज का प्रदर्शन करो। आपके पास तो अब युवा वर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, मेरी आवाज देखो कहाँ जा रही है, अब जोर से करो, ठीक है। तो अगले प्रतिभागी है हमारे राशि कृष्णा। राशि क्लास हाई सेकेंडरी स्कूल चकवाना। राशि के बाद हम एक पार्टिसिपेंट नैना ठाकुर। राशि राशि हमारे पास इसको देखो माइक की भी शॉर्टेज आ रही है, आपको कोऑपरेट करना है और आवाज देखो वो नीचे नहीं तो आप बाहर की जा सकते हो, लेकिन आवाज Good morning, Chief Education Officer
Chief Education Officer Kathua, DPO sir, judges, principals sir, teachers and all dear my brother and sister. My name is Rashi Krishna. My school name Government High Secondary School, Chakkahana. My topic of debate is relevance of Gandhian philosophy in pre-post independence in India. I would like to begin the debate on this topic by quoting Jawaharlal Nehru that the work of a nation is more never that is the work of a nation is never completely so does the Mohandas Karamchand Gandhi. The world that is a great within us complete after independence and it is over in 21st century. The answer to this question is a straight no. Gandhi has been termed as the prophet of 21st century. He was a separate also performed wisdom with an iron will and inflexible resolve the shook of the British stand to the core with simplicity and humility of his life. Though he was considered a faith-led man, his principles and ideological are involved worldwide and hold significance even to this day. Debate the fact that on superficial level to principles or basic in Indian level, Indian context, the philosophy are considered universal and external. In today's world problems are not just limited to internal conflicts and matters. Issue ranging from water management, but India and China to nuclear issue are emerging around the world and passing threat to the peaceful existence of humankind. So, Gandhian ethics, social and political reconstructions are more relevant than even since they are represent on actual self-obsessions of human and rather than dream of political status. Now, let's talk about the Gandhian concept and their relevance to the world. The wisdom of Gandhians on education, that is basic education, scheme come to existence in the year 1938. Light craft center, free education and compulsory education all around the development of physical content and substantial importance of mother tongue. Learning by doing so further still relevance in 21st century. The Gandhian thought cannot be categorized in whether it is a pre-modern, modern or post-modernism, is thinking or relativity of truth and to learn respect from multi-voice, despite and unchanging pluralism enhance the great influence in present philosophical, psychological and political orientation. Gandhi was to evoke a noble woman that reached their dignity and self-wisdom and bringing them to mainstream of society, economics, politics, technology, industry sectors, and so on. The history of women in India has now been eventful. Economic justice, decentralization, power, equality, and equalities are preconditions for peace. As such, Gandhian thought on peace education is reflecting from today's motto of happy and joyful life. Gandhi idea friendship cannot be a loss of the sight in globalized world. World where pendulum has turned toward human development. Gandhi was a man of the multidisciplinary personality. This present world following his idea and his principle of non-violence leads the world for international peace, government, hormones, justice and holy living. Gandhi stated the realization of truth and equivalent to realization of God truth is the knowledge, power and joy of humility, trust of inner responsibility, make the man pure and honestly, yes, it is mankind. Well, all this beginning say only question for me, whether we
people of the 21st century are normal open-mindeds are within enough to understand Gandhian teaching and to apply it in our everyday life, irrespective of the fact that we are statesmen, policymakers, businessmen, or simple world citizens. I only hope the answer is yes. I hope an affirmative answer because I think that the Gandhians' heritage could be considered universal irrespective of time, geographical space, and cultural background. The relevance in the 21st century. Thank you. बहुत बढ़िया बच्चे। अब शायद आप लोग को भूख लगी है, गड़बड़ी है, खा लिया है ना? अब भी जिसका खून नहीं खोला, अब भी जिसका खून नहीं खोला, वह खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका आगे आप कंप्लीट करो तो अब भी जिसने हिंदुस्तान को नहीं जाना उसकी बेकार जवानी है। हिंदुस्तान में सब कुछ आता है। हिंदुस्तान की सिर्फ आपने उसके सिर्फ आज ही के दिन को नहीं, उसके राष्ट्रीय ध्वज को नहीं देखना, उसकी पूरी स्थिति को जानना है। आर्थिक, दूसरी राजनीतिक जो गतिविधियां हमारे देश के अंदर हो रही हैं, सबकी जानकारी रखनी है। और यही जानकारी देने आ रही है हमारी अगली प्रतिभागी नैना ठाकुर। ये हमारी 8वीं प्रतिभागी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महानपुर की छात्रा है। 8वीं। हर चीज हिंसा से प्राप्त नहीं होती, हर चीज हिंसा से प्राप्त नहीं होती, ये हमें उन्होंने सिखाया। सत्य की राह पर चलकर अपने कर्तव्य को स्पष्ट करने का ज्ञान हमने उनसे है पाया। Firstly, I'm so sorry for my voice because I'm sick from the previous day and now I'm starting my speech. A very warm afternoon to all of you, feeling pleasure while standing here in front of all the dignitaries and all the spectators. Today, I, Nana Thakur of class 11 from this higher secondary school Mahanpur, want to throw some further light on the very familiar topic, relevance of Gandhian philosophy and ideologies in post and pre-independent India. यानी कि आज मैं आप सबको बहुत ही सरल भाषा में उत्पीड़ित भारत और आज के नए भारत में गांधी दर्शन शास्त्र से अवगत कराना चाहती हूँ। It's well known that Bapu Gandhi was one of the freedom fighters who became martyrs for the independence of our motherland, who always said that आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा बिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। गांधी जी ने सब भारतीयों को सदा सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ाया है। उन्होंने न केवल उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी असहमति को जताते हुए देश के हित के लिए लड़ाई की, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किए साम्राज्यवाद को भी उखाड़ डाला। उन्होंने अन्याय के खिलाफ उस लड़ाई में सत्य और अहिंसा को अपना माध्यम बनाया। Now let's discuss Gandhian philosophy. Gandhian philosophy is based on 4 principles. The first one is truth, second one is non-violence, then Sarvodaya, and the last but not the least, Satyagraha. Let me give you a small description of all these principles. Let me make you understand this using hint. तो गांधी दर्शन शास्त्र में सबसे पहला सिद्धांत है सत्य। सबसे बड़ा सत्य है ईश्वर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। गांधी जी के अनुसार सत्य हमेशा अपने साथ विजय को लेकर आता है। यही तो कारण है कि गांधी जी भी हमेशा सत्य की राह पर चलने के लिए कहा करते थे। दूसरा है अहिंसा, जिसका अर्थ है किसी जीव के प्राणों को हानि न पहुंचाते हुए अपने पथ पर अग्रसर करना। तीसरा है सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के पथ पर चलना ही सत्याग्रह कहलाता है। आखिरी है सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ है सबकी प्रगति होना, अर्थात अपने हमारे देश की प्रगति होना। अब मैं गांधी जी के कुछ उच्च विचारों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। So some of the Gandhian ideologies are truth and non-violence, Sarvodaya, Satyagraha, Swaraj, Swadeshi, and Trusteeship. Let's have a vision on one-line description of every ideology. First one is truth and non-violence, which means ignoring the violence, follow the path of truth. Next one is Satyagraha, which means path of truth and non-violence. Third one is Sarvodaya, which means the progress including all. Then Swaraj, which means self-rule. Another one is trusteeship, which is a socio-economic philosophy. And the last one is Swadesh, which proudly means our own country.
still have space in our minds. In many of the cases, it's better to go with non-violence, and the way of truth will always lead you to the right path. In both post and pre-independent India, Swadesh, that means or Bharat, is in the heart of every Indian. His desire for our Swadesh and Swaraj is applicable over it still today. In both post and pre-independent India, Swarnodaya always matter, as Indians believe to do this matter as believe to do this progress with all, which favors the progress of our country. In the nutshell, we can see that Gandhian philosophy was really bent in both post and pre-independent India. I want to complete my words with a question to all. What do you think about Gandhian philosophy, his ideologies, and his non-violence? If you are not able to answer me, I will make you quiet with only an answer. Once the South African's first black president said, "In my life, I have always looked to Mahatma Gandhi as an inspiration because he embodies this kind of transformational change that can be made when extraordinary people come together to do extraordinary things." Hope these lines are the answer of my question. May our color always remain high. It's a pleasure to hear me patiently. Thank you. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ नैना ठाकुर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताया। ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, ये हमारे तिरंगे का अमृत महोत्सव भी है। भारत के नेता के रूप में, भारत के खिलाड़ी के रूप में, या सरहद पर खड़े किसी जवान को जब राष्ट्रीय ध्वज, ये उसकी पहचान है, भारतीय होने की पहचान है। हमारी अगली प्रतिभागी है लता देवी। लता लता बताइए। हाई सेकेंडरी अब बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पे, ऐसा है हम सबको विश्वास। 75 साल हो गए आजादी को, चलो फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर हम सब लोग आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यापकगण एवं मेरे भाई और बहन, मैं लता, मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोलैंड से 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज आप सबके समक्ष आजादी के अमृत महोत्सव इस पावन उपलक्ष्य पर डिजिटल इंडिया पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूंगी। जन जन में समानता और संप्रभुता का आधार है डिजिटल इंडिया। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रसार का आधार है डिजिटल इंडिया। गांव के पंचायत पर सशक्त पंचायती राज का आधार है डिजिटल इंडिया। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके समय चक्र की गति से निर्धारित होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य से निर्देशित होती है। किसी भी राष्ट्र की डिजिटल उन्नति उसकी सुविचारित नीति से सुनिश्चित होती है। अगर हम बात करें हमारे देश की, एक समय वो था जब शिक्षा और स्वास्थ्य ज्ञान केवल चंद लोगों को ही उपलब्ध हो पाता था, किंतु डिजिटलाइजेशन के इस आधुनिक युग में आज वो ज्ञान सब लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। डिजिटल इंडिया आया है, नई नई सौगात लाया है। कागज वाली डायरी के पन्ने पीले पड़ने लगे हैं, अब तो लोग स्मार्टफोन्स पर भी नोट्स लिखने लगे हैं। डिजिटल इंडिया आया है, नई नई सौगात लाया है। आदरणीय महोदय जी, अगर मैं बात करूं, आज मध्य प्रदेश में एक बैठा एक किसान आज अपनी खेती को लेकर विश्वस्त है और उसे अपनी खेती का सही मूल्य मिल पा रहा है, तो केवल और केवल गूगल के करके। अगर मैं बात करूं आज महाराष्ट्र में बैठे उस मछुआरे रमेश की, जो अपने सही तरीके से मछली पकड़ना सीख पा रहा है, तो वह केवल और केवल यूट्यूब से। और अगर मैं बात करूं अमेरिका में बैठे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक की, जो अपनी दादी और नानी का सही प्रकार से हाल चाल जान पा रहा है, तो वह केवल और केवल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। महोदय, हम उसकी बात करते हैं कि आज डिजिटलाइजेशन को उपयोग में लाने के बाद आज हर दूसरा व्यक्ति पेटीएम का उपयोग कर रहा है। आज हर तीसरे व्यक्ति के पास सेलफोन उपलब्ध है और उसमें इंटरनेट भी उपलब्ध है। आज हर चौथे व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। कंप्यूटर के युग में सोच दूर तक पहुंची, कंप्यूटर के युग में सोच दूर तक पहुंची, बच्चे लेकर लैपटॉप खोज कर रहे सबकी। मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में आज लोगों को ट्रेन की टिकट करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं
के बाद भी अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना होगा उनको जो वंचित है इस ज्ञान से। डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना होगा उनको जो वंचित है इस ज्ञान से। तभी तो मेरा गरीबी मिटेगी अपने हिंदुस्तान से, अपने हिंदुस्तान से। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो दिन दूर नहीं जब भारत भी पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन कहलाएगा। सदा ही लहराता रहे यह तिरंगा हमारा, सदा ही लहराता रहे यह तिरंगा हमारा। डिजिटलाइजेशन के तरक्की करे देश हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो एक बार मेरे साथ, सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे ने किया। तो बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार द्वारा भारत को डिजिटल पूर्ण रूप से बनाने की। हम घर बैठे हर चीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं और इसी तरह ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आकर अपने मुख से देखिए हमें किस प्रकार की जानकारी से अवगत करवा रहे हैं। तो धन्यवाद करती हूँ मैं इनके टीचर्स का, इनके मार्गदर्शक अध्यापकों का भी। तो अगले जो हमारे प्रतिभागी हैं वो है आयुषी राजपूत। ये लता देवी थी हायर सेकेंडरी स्कूल 4 लेन से थी सर। अब ये आयुषी राजपूत हैं हायर सेकेंडरी स्कूल भड्डू। अब ये 10th पार्टिसिपेंट है। ये 10th। Wishing all of you a great day ahead. I am Ayushi Rajput from Government Higher Secondary School, Bhaddu. Today I want to thank you for giving me this opportunity. It's exciting to be here to be a part of this conversation. I would like to deliver a few words about Digital India. I would like to start my presentation with a question. What is Digital India? Well, Digital India is a central program to make India ready for a knowledge-based future. Ultimately, what unites all of us is the belief that driving technology forward will improve people's lives in India. Digital India project was launched by Prime Minister Narendra Modi on 1st July in 2015. It's an effective scheme to transform India for better growth and development of the people and the country. More importantly, Mr. Narendra Modi ji understands that technology is an enabler to drive change at a massive scale that India needs. Mr. Narendra Modi ji once said that IT plus IT is equal to IT, which means Indian talent plus information technology is equal to India tomorrow. Isn't it interesting? There's a lot of benefits of Digital India campaign, like it's an effective online platform which may engage people in governments through various approaches like discuss, do, and disseminate. It makes possible for people to submit their documents and certificates online anywhere, which will reduce their physical work. BharatNet program, a high-speed digital literacy highway, will connect almost 250,000 gram panchayats of the country. It's not just being online. It's not just being online. It's what you do when you are online. As a youth of today, we can understand that YouTube is the largest online platform. People are educating themselves, they are connecting with their loved ones, they are creating and sharing videos. For example, in YouTube, there are many homemakers in India who makes a living by posting cooking videos online. The most popular YouTuber creator in India is Mrs. Nisha Madhulika, who has millions of followers with making vegetarian recipes in Hindi on YouTube. People are starting businesses too. In Chandigarh, a one-man retailer who has selling water pumps, and now he decided to take his business online. And today, he is the largest water retailer in Chandigarh, Maharashtra, and Tamil Nadu also. These stories are not unique. This is what's happening in all over the country, and it happens every day. What we all know that more than almost anywhere, India has the innovative spirit that lies in our DNA.
And like everyone, I'm excited to see the Indian future. So as a true Indian, we must bridge digital divide and ensure digital literacy. Because we all know that हम भारतीय हैं, हम वादे नहीं इरादे लेकर आते हैं. Thank you. जय हिंद, जय भारत. हम भारतीय हैं, हम वादे नहीं, हम इरादे लेकर आते हैं। अभी जब यूक्रेन और रशिया उसके बीच में जंग जारी थी, तो हम तो न्यूज में ही सुनते थे कि उन छात्रों को जाने दिया जा रहा था जो भारत का झंडा दिखा रहे थे। हाँ, हम सुन रहे थे, और उसमें एक हमारे मतलब घर का फैमिली का बच्चा भी था। भारत का झंडा दिखाने से उन बच्चों को, सोचिए कि उस झंडे की कितनी ताकत है कि वो झंडा हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल के ला रहा है। एक बार जोरदार तालियां। इसी जज्बे को आप बरकरार रखेंगे, और इसी जज्बे को बरकरार रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी मनुषा देवी। इट इज मनुषा और मनीषा देवी ऑफ HSS कीड़िया हाई सेकेंडरी स्कूल कीड़िया। और उसके बाद जो हमारी आखिरी प्रतिभागी हैं अरसलन हफीज वानी। यही है ना बेटा आपका नाम? तैयार रहें आप। जिसने देश को आजाद कराया, जिसने पूरे भारत को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने विदेशी संस्कृति को दूर भगाया, जिसने भारतीय संस्कृति को महत्व बताया, वही महान पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाया। वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ, DEPO कठुआ, respected dignitaries and honorable bench of judges, and my dear friends, greetings of the day to you all. Today I, Manisha, from Government High Secondary School Kidiya, is going to present my views for the topic relevance of the Gandhian philosophy in pre and post independence of India, and I will speak in favor of it. Mahatma Gandhi appears to be a paradox. On the one hand, he is regarded as a traditionalist whose ideas appear irrelevant in the context of modern society. On the other hand, some people regard him as a postmodernist who gave a critique of modern civilization and provided solution to its problems. His booklet, Hind Swaraj, published in 1909, apparently seems to be a defense of traditional Indian values. Gandhiji's philosophy was based on three ways. Gandhiji's philosophy was based on three ways: peace, truth, and petition. Mahatma Gandhi was a freedom fighter as well as a social reformer. He attributed India's political slavery to social degeneration. Many who accepted Gandhiji's leadership in the struggle for winning Swaraj attached less importance to constructive program than winning freedom from British rule. अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला. I strongly feel that Gandhiji's preaching were relevant. Gandhiji preached political and economic decentralization. Without decentralization, it is not possible to establish a classless society. Gandhiji visualized the evils of over-centralization and modern industrial culture and suggested to return to village life. Gandhian technique of satyagraha required a high degree of moral integrity. At a later phase, Gandhian following line a number of social activists like Medha Patekar, Anna Hazare, Aruna Roy, and others have been doing social work. The way Mahatma Gandhi has resisted apartheid in South Africa, like Walter Sisulu, Nelson Mandela, and Oliver Tambo. व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है. I wholeheartedly support Gandhiji principles. Gandhiji's ideas and principles are now
all over this world. Volumes have written on them. Though experiments in Gandhian ideas have not been always successful, yet if mankind is to live in peace and happiness of the future, it can do by so following Gandhian principles. वैष्णव जन तो तेने कहिए गाकर पीड़ा भोगी, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम भजकर हुआ वियोगी। कुछ कहते भारत की आत्मा, कुछ कहते हैं संत, बापू से बन गया महात्मा साबरमती का संत। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अ पेशेंस हियरिंग। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। आप सब में से कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को इतने जोरों शोरों से क्यों मनाया जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ तथ्य हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझकर इसे आजादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया इस उत्सव को। आप देखिए, जिस दिन 15 अगस्त होगा ना, और जब ये महोत्सव शुरू हुआ था 12 मार्च को, पूरे 75 सप्ताह हुए। 75 सप्ताह तक जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बहुत कुछ किया गया। अगर हम उन उपलब्धियों को यहाँ पे गिनना शुरू करेंगे, समय कम पड़ जाएगा। और आने वाले जो 25 वर्ष हैं, हम नहीं देखेंगे, हम उन्हें देखने के लिए नहीं रहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मैं भारत को एक अमृत काल, जैसे ये आजादी का अमृत महोत्सव कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उसे अमृत काल का नाम दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी सोच बहुत ऊंची है, उन्होंने बहुत ऊंचा सपना देखा है एक हमारे भारत के लिए। तो आइए उस सपने को साकार करने में हम सब मिलजुल कर उनकी मदद करें। और अंतिम प्रतिभागी हमारे जो है, ये बच्चा है, इसका नाम अरसलान हाफिज वानी। ये बच्चा बिलावर से है, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिलावर का बच्चा है। Availability of high-speed internet as core utility to citizens, cradle to grave digital identity, bank accounts in digital and financial spaces, easy access to common service centers, safe and secure cyberspace. Mobile phone here, mobile phone there. Whether you use it for fun or whether you use it for any day, mobile phone is now everywhere. As my above lines or expression had made some influence or environment on the topic on which we are going to have a declamation, I, Arslan Hafiz-Wani, student of class 12 from Model Higher Secondary School, Pilawar, going to start a healthy and a fruitful discussion on the emerging topic Digital India. Seamlessly integrated services across departments or jurisdictions is now all over India. Availability of services in real time from mobile and online platforms. All citizens are entitled to be portable and available on the cloud. Digitally transformed services for improving ease in our businesses and making financial transactions seamlessly electronic and cashless. Along with this, Digital India had influenced and also empowered the citizens as well. Universally digital literacy, universally accessible resources and availability of those digital resources, especially in Indian languages. Collaborative digital platforms for participative governance like the Bheem UPI is now available on GPay, PhonePe, etc. Citizens not required to physically submit any government document, details or surveys. Each individual element stands on its own, but is also part of a larger picture. Digital India is to be implemented by the entire government with the overall coordination being done by the Department of Electronics and the Information Technology. Digital India provides the much needed thrust to the 9 pillars of the growth area that we call as, can anyone tell me, that we call as the e-governance or the faceless governance. But, ladies and gentlemen, we all know very well, every rising sun gives its falling black shadow. Many small and medium-scale industries have to grapple a lot with the modern technology. There is no till date
flexible internet accessibility in our country. There is a large void of user-based education and e-waste obviously. Various cyber crimes are emerging and obviously हमारे कंट्री में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का यूज नहीं करते हैं और क्योंकि वो हमारे साइबर स्पेस पे बिलीव नहीं करते हैं एंड नाउ दैट्स बैकलॉग टू आवर डिजिटल इंडिया स्कीम। और बहुत ही हम जानते हैं जैसे लॉटरी स्कैम हमारे यहाँ पे चल रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू स्कैमर्स हमें कांटेक्ट करते हैं और हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दैट्स अ ब्लैक शैडो टुवर्ड्स द डिजिटल इंडिया स्कीम and of course other factors that we may find very much auspicious. This is all from my side. Thank you. Signing off. Thank you. थैंक यू बेटा। तो ये हमारे 12 प्रतिभागी थे डेक्लामेशन के। 3 जो हमारे इवेंट्स थे, एसे राइटिंग, सिंगिंग और ये डेक्लामेशन, ये कंप्लीट हो चुके हैं और अब बस बारी है रिजल्ट के बिना तो कुछ भी वो नहीं है। तब तक आप अपने मन को ऐसे करके रखो 1 2 3 क्रॉस योर फिंगर्स, जब तक रिजल्ट कंपाइल होगा। तो मैं हमारे बीच में मैंने जैसे सर पहले अनाउंस किया था, यहाँ ये बच्चा था वॉइस ऑफ पंजाब, तो इससे थोड़ा सा इसका हम मधुर सुर सुनेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी जो हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बैठे हैं, हमारे डीपीओ सर, उनके मुख से भी कुछ सुने बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे बीच में बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल सर, जो हायर सेकेंडरी गर्ल्स किसी स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। अगर ये हमें ये वेन्यू नहीं देते, इतना मतलब मौसम सुबह देखिए कितना खतरनाक मौसम था और गर्मी भी है, लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ। बड़े अच्छे से पूरा देखो, आपको कोई कमी महसूस हुई किसी चीज की? नहीं ना। तो हम इनके भी बहुत आभारी हैं और समय समय पर ये हमें मदद देते रहे हैं। हम बहुत सारे हमने यहाँ पे कार्यक्रम किए भी हैं, तो मैं इनकी भी बहुत धन्यवादी हूँ। अपनी पूरी जो हमारी कल्चरल सेल की टीम है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मिलजुल कर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और सबसे हमारे डीआरजी जिन्होंने पावन विवेक सर, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं हर जगह हमारी टीम को एकजुट रखने में। और निर्णायक मंडली जितने भी यहाँ पे ये सारे निर्णायक गण बैठे हैं, इन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर, ये सर रिटायर्ड सर हैं इंद्रपाल सर, इनके लिए मैंने सुना है ये नेशनल अवार्डी हैं, पर ये हमारे बीच में आए, इन्होंने हमारा मान रखा। मैं इनकी भी धन्यवादी हूँ सर। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। हमें इस तरह की अगर कॉपरेशन और सराहनाएं मिलती रहेंगी तो हमारे अंदर काम करने का जज्बा और बढ़ता जाएगा। तो जब तक हमारा रिजल्ट कंपाइल होता है, हम इस बच्चे से हम जब इसे बता ही दिया वॉइस ऑफ पंजाब, तो ऐसे कैसे इसको जाने देते। ये मैंने इसके झोले में से निकलवाया बाहर, ये जा रहा था, तो मैंने कहा सुने बिना नहीं, आओ बेटा। आपका नाम धीरज? धीरज, नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और मैं आज आप सबके सामने एक डोगरी गाना प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, हीर वाजना। आराम से नीचे नीचे बैक नीचे परदेस चली गया ते परदेस होया ते तेरियां नित
करेगी दोरा दुखड़ी करी अते छोड़ी गया मनुआ ते मैं परी परी अखियां ते मैं परी परी अखियां अखियां दा सुकी गया नी अखियां दा सुकी गया नी अखियां दा सुकी गया नीर हो तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना अखियां दा सुकी गया दरानियां जठानियां तां खुशियां मनाउंदियां आउंदे जांदे मैया मिंजो गाने सुनांदियां दरानियां जठानियां तां खुशियां मनाउंदियां आउंदे जांदे मैया मिगी गाने सुनांदियां जान मेरे परी दिता चूर जान मेरे परी दिता चूर तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना अखियां दा सुकी गया देश दी तू सेवा कर तिजो पुण्य रोकदा पर हाय मुआ पुन छुट्टियां जो रोकदा देश दी तू सेवा कर तिजो पुण्य रोकदा पर हाय मुआ पुन छुट्टियां जो रोकदा करता दिखना जरूर करता दिखना जरूर तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना तू कदों कर आवना अखियां सुकी गया ओ हो बहुत बढ़िया। इसके अंदर शायद मां सरस्वती का वास है, तो सारे जने इसे आशीर्वाद दें कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। गॉड ब्लेस यू बेटा। कहते हैं ना, नचन वाले की अड्डी न रहती, गौन वाले का मुंह नी बोली मैं पावा नच लग देगी। तो हमारे बीच कहते हैं और सर ने भी हारमोनियम को देखा, सर कह रहे हैं कि मैं भी दो बोल, क्योंकि संगीत है ही ऐसी चीज है।
गुड आफ्टरनून। मैं इस बच्चे को देख के मुझे अपनी पुराने दिन याद आ गए, पर इससे भी मैं छोटा था तो ये इस लाइन में आया था। मेरी पढ़ाई जो है वो जम्मू में म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में हुई, तो मैडमों भी पता चला कि मैं भी वहीं से पढ़े हुए हैं। तो 78-79 की बात है, तब से हम गा रहे हैं। ये मैडम अनु यहाँ बैठी हैं, इन्होंने हमारे साथ दूरदर्शन में बड़ी बात काम की है। जलंधर दूरदर्शन से हमने बड़ी अभी भी रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे। तो रेडियो कश्मीर जम्मू से मैंने ये डोगरी गाना पहली बार गाया था 78 में, तो अभी भी रिकॉर्डिंग है उसकी। तो मैं पहले चाहता था वो सुनाता, लेकिन मैं देशभक्ति से शुरू करूँगा। देशभक्ति की 2 लाइनें 2 शेर बोलूँगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। समोसा खाया है गला थोड़ा सा। इतिहास हमारे भारत का दुनिया में मशहूर शहीदों के बलिदानों से मेरा भारत देश भरपूर है। भाईचारे के लिए संतों ने ये काम किया है। सोने की चिड़िया इसको कवियों ने नाम दिया है। कवियों ने नाम ईद आए तो ईद मनाए, दिवाली पर दीप जलाए, गुरुपुरब को गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनने को। एक शेर है, बड़ा शेर है भारत माता के ऊपर। तोड़ा जुल्मी जंजीर को, तोड़ा घोरों की शमशीर को, बलिदानों ने जोड़ दिया है भारत माता की तस्वीर। आज
पड़ोसी देख रहे हैं, ललचाई हुई नजरों से, जिस पर लाखों वीर लुटाए, ना छोड़ेंगे कश्मीर को, ना छोड़ेंगे कश्मीर। धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है आपको, अब मन तो नहीं कर रहा उठने का यहाँ से? रिजल्ट आने वाला अनाउंस कर दो। अजय सर, अजय सर, अजय सर। Now I would like to invite guest of honor, DPO sir, Shri Keval sir ji on the dais. Sir. Very good afternoon to everybody. मुझे लगता है जितने सीनियर माहिर कलाकार यहाँ बैठे हैं, अच्छे गाने वाले, अच्छा लिखने वाले, अच्छे कवि, बहुत अच्छे ओरेटर हमारे बच्चे, हमारे साथी, तो मेरा बोलना जो है वो तूफानों में चिरागों को जलाने वाली बात है। मैं कोई ज़्यादा नहीं अपने आप को जानता हूँ लेवल पे। एनीवे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, मेरे नाम रसन केवल सिंह जी, प्रिंसिपल रामकोट जनाब राजेश जी, हमारे कॉलेज के साथी बसोली कॉलेज से, मैं नाम तो नहीं देखा होगा, पवन सर और केयर सिंह सर, और मेरे सारे कोलीग्स और प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम जैसे आपके सामने बताया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें सप्ताह में जाने वाला है। जब हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, उसी की कड़ी जो चल रही है उसमें ये एक पड़ाव, ये एक आप कहो दहलीज थी, जिसमें बच्चे पहले अपने स्कूल से निकल कर आए, स्कूल में अपने अपने जो उनके इंचार्ज थे उन साथियों ने कंपटीशन करवाया, फिर जोनल लेवल पे कंपटीशन हुआ, और आज हर बच्चा एक जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन, इसमें हमारे 51 हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 107 हाई स्कूल्स हैं। ये मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, और सारे तो नहीं लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो वो बच्चे जो वहाँ से चूज होके आए हैं, वहाँ से कंपटीशन लड़के आए हैं, वो अपने आप को ये ना माने कि वो पीछे हैं, वो अपने जोन में नंबर 1 पे हैं, तभी आए हैं। सब बच्चों के लिए तालियां एक बार बजा दें। हमारा ये प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इसमें मुख्य तौर पर सीओ साहब
जो ऑर्गेनाइजर होते हैं मेन, हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट कल्चर सेल की इंचार्ज मैडम मोनिका जी, हमारे डीआरजी पवन विवेक जी, हर जोन से हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, जोनल इंचार्ज ऑफ कल्चरल सेल, इन सबके कोऑपरेशन से, उससे भी ज़्यादा कोऑपरेशन मैं इस स्कूल का मानता हूँ जहाँ पे ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ है करना। वहाँ के हमारे सर, यहाँ के प्रिंसिपल सर की कंसेंट हमने ली थी, जो इन्होंने कोऑपरेशन दिया है, और फिर सारे बच्चे जो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जो है पूरा यहाँ मुकम्मल तक लाने के लिए कामयाब हुए हैं। इन सभी साथियों का, सब बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये एक जो प्रथा है टैलेंट उभारने की, जो एक कोशिश है स्कूलों से चल के जोन में, जोन से चल के डिस्ट्रिक्ट में, और एक महत्वपूर्ण बात पे मैं आने वाला हूँ कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से निकल के प्रोविंस लेवल पे जाने के लिए बच्चे चूज होंगे। अब हमारी नज़र में हर बच्चा बराबर है, कोई कमज़ोर नहीं। दो ही काम मुझे लगता है मुश्किल होते हैं, एक हमारे अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, एक तो दूसरे साथियों से काम लेना, और दूसरा ये जो आज जजेस ने डिसाइड करना है। हर बच्चा ये सोचता है कि मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा किया हुआ काम किसी से कम नहीं। हम भी यही मानते हैं। हर बच्चे का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी सलाहियत की जो उसकी कोशिश है, सलाहियत की वजह से, अपनी अपनी जो बच्चे के अंदर एक कैपेबिलिटी है कुछ करने की, उसके हिसाब से कोई बच्चा कम नहीं है। लेकिन बच्चे, एक बात के लिए तो आपको तैयार रहना है कि आप में से कोई दो आगे जाएंगे। सो कोई भी बच्चा ये संदेश लेके ना जाए, ये सोच के ना समझे कि मुझे पहले नंबर पे आना था, मैं क्यों नहीं आ गया। आपका यहाँ पहुंचना, आपका ये जज्बा जो तिरंगे के लिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो महोत्सव है, उसके लिए आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। अगर हमारी गवर्नमेंट, हम माने हमारे प्रधानमंत्री या सारी गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो आदेश है उसके मुताबिक ये काम किया जा रहा है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आप लोग भी जुड़ रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम ये दिन मनाएं। मेरी सब बच्चों से ये दरख्वास्त रहेगी, सब बच्चों को ये संदेश रहेगा, कोई बच्चा निराश होकर ना जाए। जो कोई भी निकलेगा यहाँ से, वो आप में से जाएगा। आप सब इसके लिए तैयार है ना? किसी को कोई मायूसी नहीं होगी? मैं जजेस की तरफ से बोल रहा हूँ, उनकी वकालत कर रहा हूँ, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगते हैं, उसको फर्स्ट कर दिया, उसको कर दिया, और हम इंसान हैं, हम कभी भी मुकम्मल तौर पर किसी से सहमत नहीं होते, ये हम में कमी होती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे इसके लिए तैयार हो जाए। और ये मेरा संदेश ज़्यादा बोलना जो है, क्योंकि टाइम हो रहा है, संदेश मेरा जो है वो यही है कि आपकी कंट्रीब्यूशन किसके लिए है? देश के, तिरंगे के लिए। और देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए हर आदमी का कैरेक्टर जो है वो नेशनलिस्ट का होना चाहिए। हमें नेशन के बारे में सोचना है, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए। हम हमेशा देश के लिए पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव ना। जिन साथियों ने
प्रेजेंटेशन रखी है, उनका करेक्टर देश के लिए, उनका किरदार देश के लिए। जिन साथियों ने बच्चे तैयार किए हैं, जो बच्चे तैयार हुए हैं, ये सब लोग देश के साथ करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, ये इन लोगों का रोल है, इन लोगों का करेक्टर है, इन लोगों की नेशनल क्वालिटी है। आप लोगों ने बहुत दुख उठाया, अच्छी चीजें सुनी। मेरा जो मेन काम था वो ये था कि आप लोगों को मैं जानकारी दूं कि आप लोग रिजल्ट के लिए तैयार हो जाएं, मायूस नहीं होगा। मैं सभी साथियों जिन्होंने अपनी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन रखी है देश का एक ये दिन मनाने के लिए, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, हर एक का थैंकफुल हूँ। और देश के लिए अच्छा करेक्टर होना, देश के लिए चलना, तिरंगे के लिए, आज़ादी को मनाना, ये सारी बातें जो हैं सिमटती हैं। प्लीज मैं खत्म कर रहा हूँ सिर्फ एक लाइन में कि देश के लिए आप सब बच्चे जो हैं ये संदेश लेके जाएं अपने अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने एरिया में, समाज में, कि देश के लिए हमने अच्छा किरदार रखना है। किसके लिए? देश के लिए। तो सबके लिए एक छोटी सी बात है ये कि हर मौसम में अपने किरदार को बचाकर रखें, हर मौसम में अपने किरदार को बचाकर रखना, क्योंकि लौट के आती नहीं है पूर्व में वापस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हर मौसम में अपने किरदार को बचा के रखना, क्योंकि लौट के आती नहीं है वापस फूल में खुशबू। बिल्कुल सही कहा सर ने। और अब अपना दिल थाम के क्रॉस योर फिंगर्स नाउ, बिकॉज आई एम गोइंग टू इनवाइट सतीश चंदेल सर, प्रिंसिपल राजेश शर्मा सर एंड इंद्रपाल सर, क्योंकि ये ही बताएंगे आपको। सर ऐसे राइटिंग का बताएंगे, इंद्रपाल सर म्यूजिक का बताएंगे, और सर बताएंगे आपको डेक्लेमेशन का कि किस बच्चे ने बाजी मारी है। सभी जिस आपने ये भी ध्यान से अपने मन में ये भी चीज बिठानी है सर की बातें कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ। आपको आगे बहुत मौके मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? सर प्लीज, राजेश सर, सर प्लीज, इंद्रपाल सर, सबसे पहले सिंगिंग का सर बताएंगे आपको इंद्रपाल सर, क्योंकि वो सिंगिंग के एक्सपर्ट हैं। सर ने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे शब्दों का सिलेक्शन किया। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कंपटीशन है ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का कंपटीशन है। ये आपके भाई बहन जो आगे जाएंगे वो भी आपके ही डिस्ट्रिक्ट के होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नाम आगे जाके रोशन होगा। हमने भी पूरी कोशिश डिस्ट्रिक्ट किया है, कोशिश की है। मैं ये आज पहली बार मैं की जगह पे जाता हूँ जजमेंट करने, सुना है आसमान जम्मू तक मुझे बुलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक दिक्कत आई है कि बच्चे सभी अच्छा गा रहे थे, मेरी उसमें देख लेना आधे आधे नंबर का फर्क फिर मुझे करना पड़ा, यही करना पड़ा मेरे को। कोई अच्छा गाने वाला आ गया तो अपनी तरफ से हमने सरस्वती माता को हाजिर नाजिर जान के हमने पूरा इंसाफ किया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। तो इसमें सिंगिंग में फर्स्ट पोजीशन जो है वो आई है भारती देवी। सर आप और सारे साथ में ही ले रहे हैं। भारती कमल द स्टेज और मेंटर भी तो आपके साथ आओ भारती बेटा। ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे।
ये उसी की सिस्टर है। सर साफ करें, सब सामने ये नहीं दूर डिबेट सेकंड हाँ साहिल कुमार सेकंड म्यूजियम में ये नगरी का है बढ़िया आपने जाना है तो याद करके और थर्ड पोजीशन है ठीक है बढ़िया तनिष्क लास्ट सेकंड का शायद ये बड़े माने बाकी वाले भी रुकेंगे अभी। बड़े अच्छा लोग हैं आधार बनाया है करने के लिए सब असर करने के लिए और इधर सर ने भी बता दिया कि एक पर्टिकुलर डे की बात होती है। आप सब बच्चे बराबर हैं जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया, ऑल आर इक्वल। लेकिन जैसे मजबूरी है कि आगे हुक्म है कि आगे 2 बच्चे जाएंगे तो फिर उनमें से हमें 2 बच्चे ही चुनने पड़ते हैं। तो चुनने में इसमें कोई दिक्कत हो रहा ही नहीं है, बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल जो है वो आई है। लेकिन फिर भी तो मैं कुछ दूसरे ढंग से शुरू करूंगा। जो तीसरे स्थान पे बच्चे आए हैं वो 2 हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये डिक्लिनेशन जो हमारा यहाँ था इसमें कितना टफ कंपटीशन रहा होगा। तो 2 बच्चे हैं इसमें, एक लता देवी है, लता देवी जोन बरनोटी, और इसके साथ में दूसरी है लक्ष्मी जोन कठुआ। दोनों बच्चियां तीसरे स्थान पे हैं। बहुत अच्छी एफर्ट, बहुत अच्छी कोशिश। फिर द्वितीय स्थान पे एक और बच्ची है शिवानी जोन अलन। तालियां लगातार बजनी चाहिए। सबके लिए ताली बजनी चाहिए। और अंत में जो प्रथम स्थान पे आए हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अंत में थोड़ा सा मेलोडी सुनाते हैं इसको। तो जो प्रथम स्थान पे आए हैं हमारे बच्चे वो है अनिल, वो है राहुल कुमार, जोन बनी हायर सेकेंडरी स्कूल टप्पर, बहुत दूर दराज एरिया में। ये
हायर सेकेंडरी स्कूल वर्दी से तक पढ़ते हैं। ताली ताली अच्छा ही बोला था। धन्यवाद। आगे से एक ग्रुप फोटो जिसके साथ करा लो, ग्रुप फोटो जिसके साथ करा लो। मैम एक फोटो जिसके साथ करा लो। तीनों आ जाओ आगे। तीनों एक साथ जो फर्स्ट सेकंड जैसे कि डीपीओ सर ने आप सबका पहले से ही हौसला बुलंद करके रखा है, क्योंकि बच्चे जो है वो कम नहीं, सबकी प्रतिभा एक से बढ़कर एक है। और ये जो निबंध लेखन में आप लोगों ने लिखा है, शब्दों का चयन और जो उसका कंटेंट आपने लिखा था वो बहुत ही जबरदस्त था और रेलिवेंट था। हमें बहुत मुशक्कत करनी पड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के लिए, लेकिन जैसा हमारी मजबूरी है कि हमें 3 बच्चों को सर आप भी आओ सर के साथ भी आओ आज अब मैं ऐसे राइटिंग कंपटीशन के प्रतिभागियों के रिजल्ट्स आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से भी हम तीसरे नंबर पे शुरू करेंगे। जो प्रतिभागी तीसरे नंबर पे रहा है वो बच्ची है संजना। संजना जोन मडीन से ही हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रमा, ठीक है। संजना तीसरे इसके बाद दूसरे स्थान पर जो बच्चा है वो है सुहानी मेहता। सुहानी मेहता, उनका नाम ये मेंशन है, हाई स्कूल की बुद्धि के। और फाइनली जो बच्चा आओ बेटा आओ जल्दी आओ सुहानी मेहता दूसरे नंबर पे। उनके कंट्रोल को भी आओ अब आखिर में जो बच्चा विनर रहा है, जो पहले स्थान पे आया है ऐसे रेटिंग कंपटीशन में, वो बच्ची है सुहानी राजपूत। पहले स्थान पे लखनपुर हाई सेकेंडरी स्कूल हटली, हाई सेकेंडरी स्कूल हटली से ये बच्ची बहुत ही बढ़िया बच्ची ने लिखा था। और ये बच्ची फर्स्ट आई है हमारे ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, सुहानी राजपूत जो लखनपुर हाई सेकेंडरी स्कूल हटली। आपके मेंबर्स को भी बहुत मुबारक है। मौसम भी सुबह बहुत खतरनाक हुआ था, हटली वालों को वैसे भी दरिया पार करना पड़ता है, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि पार करके आई भी और हासिल भी पहला स्थान किया है। और जोरदार तालियां लगी। थैंक यू वेरी मच। अभी सभी प्रतिभागी जिनका नाम बोला जाएगा एक एक करके आते जाएं। अर्चना देवी, ये सब सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। सिंगिंग, अर्चना देवी इन सिंगिंग। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, बैठिए। अभी नहीं जाएंगे, आप बैठो, अभी बैठो बेटा। अर्चना आ जाओ बच्चे। दीक्षा देवी इन सिंगिंग। दीक्षा देवी इन सिंगिंग। हाँ जी। स्वर्णा देवी, आओ बेटा, भाग के आओ, भाग के जल्दी जल्दी आके जाओ।
स्वर्णा देवी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कूटा, स्वर्णा देवी आओ जल्दी से।